गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राजकुमार चौबे है और आज मैं इंटरनेशनल एचपीएससी लैब में हूं और आज मैं आप लोगों को ट्रेन करने वाला हूं इलेक्ट्रिकल वायरिंग ऑफ एचपीएससी टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर ये वाइट बोर्ड पर मैंने सारी डिस्क्रिप्शन लिख दी है और अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक कंपोनेंट का इलेक्ट्रिकल वायरिंग। ये बेटर टू बी अंडरस्टैंड एक एक कंपोनेंट समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कंप्रेशर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग बताने वाला हूँ। कंप्रेशर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे की जाती है, ये मैंने यहाँ पर एक कंप्रेशर बनाया है। ये कंप्रेशर है और कंप्रेशर का ये 3 इलेक्ट्रिकल टर्मिनल है, स्टार्टिंग, कॉमन एंड रनिंग। ये तीन इलेक्ट्रिकल टर्मिनल है, स्टार्टिंग, कॉमन, रनिंग का। तो कंप्रेसर की वायरिंग मैं आपको करके अभी दिखाने वाला हूँ। कंप्रेसर की वायरिंग करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक कैपेसिटर की। कितना कैपेसिटर कितना एमएफडी का लगेगा, ये डिस्क्रिप्शन कंप्रेसर पर दिया हुआ रहता है। तो ये एक हमने यहाँ पर कैपेसिटर बना दिया। कैपेसिटर का ये टर्मिनल है, 3 टर्मिनल, ये कॉमन है, ये हार्मेटिक है और ये फैन है। अब मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसर की अभी इलेक्ट्रिकल वायरिंग बता रहा हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग पर फोकस कीजिएगा। और ये है हमारा मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये जो मैंने बनाया है ये है हमारा मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसमें कि 2 नोड है, एक लाइन है और एक न्यूट्रल है, एक प्लस और माइनस मैंने लिखा हुआ है। तो आइए चलिए वायरिंग शुरू करते हैं। कंप्रेसर की जो कॉमन होगी, कंप्रेसर की जो कॉमन वायर होगी वो जाती है मेन लाइन में। देखिए ये यहाँ पर मैंने ये इलेक्ट्रिक वायर है, ये इलेक्ट्रिक वायर है और कंप्रेसर का ये कॉमन मेन लाइन में जा रहा है यहाँ से नीचे। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि मेरे मार्कर को आप देखिए। कंप्रेसर की कॉमन जो है वो मेन लाइन में, साथ ही साथ कैपेसिटर की जो कॉमन है वो अपोजिट मेन लाइन में, मतलब न्यूट्रल में। ये देखिए कैपेसिटर की जो कॉमन की जो वायर है, कैपेसिटर के कॉमन वाला वायर, ये आपका अपोजिट मेन लाइन में, मतलब न्यूट्रल में आ गया। कंप्रेसर की जो रनिंग पॉइंट है, रनिंग है, वो कैपेसिटर के कॉमन में जाएगी। तो ये रनिंग वाला वायर है, आप देखिए इसको, ये रनिंग वाला वायर है और ये रनिंग वाला वायर कैपेसिटर के कॉमन के साथ हमने मर्ज कर दिया। कंप्रेसर की जो स्टार्टिंग की जो वायर है, स्टार्टिंग टर्मिनल का, वो कैपेसिटर के हार्मेटिक में जाता है। तो ये देखिए ये हमने वायर को हार्मेटिक के साथ कनेक्ट कर दिया, कैपेसिटर के हार्मेटिक के साथ। इस तरीके से यहाँ पर कंप्रेसर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब अगर स्प्लिट एसी की बात करूं, स्प्लिट एसी का यहाँ पर मैंने आउटडोर फैन मोटर बनाया है। स्प्लिट एसी के आउटडोर फैन मोटर, जिसमें आपको मोस्टली 3 वायर दिखेगा क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड पर रन करता है। तो 3 इलेक्ट्रिकल वायर है ये स्प्लिट के। ध्यान रखिए, स्प्लिट के आउटडोर फैन मोटर, स्प्लिट एसी का जो आउटडोर फैन मोटर होता है उसकी वायरिंग मैं बता रहा हूँ। तो ये फैन मोटर हो गया। इसका एक वायर जाता है मेन लाइन में। तो ये देखिए नीचे वाला जो वायर है इसको हम इलेक्ट्रिसिटी के मेन लाइन में मर्ज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मेन लाइन में भेज रहे हैं। तो कंप्रेसर का कॉमन वाला वायर के साथ हमने यहाँ पर मर्ज कर दिया। फिर आउटडोर फैन मोटर स्प्लिट का जो सेकेंड वाला वायर है वो न्यूट्रल में जा रहा है। तो ये देखिए, ये मेरा मार्कर को आप देखते रहिए प्लीज। ये आउटडोर फैन मोटर का यहाँ पर हमने मर्ज कर दिया न्यूट्रल के साथ, न्यूट्रल वाला वायर में। और ये है आपका कैपेसिटर वाला वायर, जो ये कैपेसिटर के फैन टर्मिनल में ये चला गया। कैपेसिटर में एक फैन टर्मिनल होता है, उसके साथ मैंने मर्ज कर दिया। तो इस तरीके से आउटडोर फैन मोटर स्प्लिट का आउटडोर फैन मोटर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग कंप्लीट होती है। आउटडोर फैन मोटर ऑफ स्प्लिट यूनिट, और ये वायरिंग कंप्लीट हो गया। तीसरा ब्लोअर फैन मोटर, जो
ब्लोअर फैन मोटर ऑफ विंडो एसी। विंडो में जो इलेक्ट्रिक मोटर यूज होता है, जो कि शाफ्ट से इंडोर ब्लोअर और कंडेंसर फैन दोनों ही जुड़ा रहता है, उसकी वायरिंग में भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये ब्लोअर फैन मोटर है जिसमें आपको 5 वायर बाहर निकला रहता है, 1 2 3 4 5, जिसमें 3 स्पीड की वायर होती है, हाई मीडियम लो, और एक कैपेसिटर में जाता है और एक न्यूट्रल में जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर ब्लोअर फैन मोटर फॉर विंडो एसी, विंडो एसी का जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसकी वायरिंग मैं बताने जा रहा हूँ। और ये सारी वायरिंग मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ विदाउट पीसीबी, टेस्टिंग पर्पस के लिए। तो ये स्पीड की कोई भी एक वायर जो है वो मेन लाइन में जाएगा। तो मैंने हाई वाला वायर को मेन लाइन में ले लिया है। ये देखिए हाई वाला जो वायर है, हाई स्पीड वाला, वो हमने मेन लाइन में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मेन लाइन में लेकर मैं चला गया। उसके बाद आप देखिए जो कैपेसिटर वाला वायर है वो मैं यहाँ पर कैपेसिटर के फैन टर्मिनल में लेकर जा रहा हूँ। ये मेरा मार्कर को देखते रहिए, ये कैपेसिटर के फैन टर्मिनल में, ये नीचे वाला है, फैन टर्मिनल में ये मैं लेकर जा रहा हूँ। और न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल कैपेसिटर के कॉमन से मैं ले रहा हूँ, कैपेसिटर के कॉमन से यहाँ पर मैं न्यूट्रल ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे फैन मोटर को लाइन और न्यूट्रल दोनों ही मिल गया। लाइन इसको डायरेक्ट मिल रहा है स्पीड वायर के थ्रू, और न्यूट्रल इसको कैपेसिटर के कॉमन के थ्रू मिल रहा है। और ये फैन वाली जो वायर है ये फैन टर्मिनल के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। तीसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो है ब्लोअर फैन मोटर फॉर स्प्लिट। स्प्लिट एसी में लगने वाले ब्लोअर फैन मोटर जो इंडोर में यूज होता है। तो ब्लोअर फैन मोटर दो टाइप का आपको जनरली देखने को मिलता है। किसी ब्लोअर फैन मोटर से 3 वायर बाहर निकले रहते हैं और किसी से 6 वायर बाहर निकले रहते हैं। दो तरीके का ब्लोअर फैन मोटर यूज होता है, एक BLDC यूज होता है और एक PG मोटर यूज होता है। तो किसी में 3 वायर दिखेगा और किसी में 6 वायर दिखेगा। तो सबसे पहले मैं आपको 3 वायर वाला वायरिंग बताने जा रहा हूँ। ये 3 वायर है, 3 वायर में से एक वायर लाइन में चला जाएगा सीधा। आप देखिए ये जो वायर है, ये वायर मेन लाइन जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाली लाइन है उसके साथ जाकर यहाँ पर मर्ज हो गया। तो इस तरीके से हमारे स्प्लिट ब्लोअर फैन मोटर को लाइन मिल गया। अब न्यूट्रल की बारी है। तो न्यूट्रल सबसे पहले हम कैपेसिटर को देंगे। जितना MFD का भी जनरली 2 MFD का 2 MFD का कैपेसिटर यूज होता है। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर का जो टर्मिनल है उसको हमने न्यूट्रल दे दिया कैपेसिटर में, और कैपेसिटर से अब न्यूट्रल रूट हो रहा है। और जो न्यूट्रल वाला वायर है ब्लोअर फैन मोटर का, उसमें न्यूट्रल चला गया। और जो कैपेसिटर के लिए वायर है वो देखिए आप कैपेसिटर में मैंने लगा दिया। जिस साइड में मैंने न्यूट्रल दिया उसके पैरेलल अपोजिट साइड से हमने फैन मोटर को न्यूट्रल दिया है। और यहाँ पर ये फैन मोटर वाला वायर है, ये आपका कैपेसिटर वाला वायर है। तो ये कैपेसिटर, ये जब ये उस केस में होगा जब मोटर से 3 वायरें बाहर निकलेंगी। अब मैं आपको सेकंड केस बताने जा रहा हूं जब मोटर से 6 वायर बाहर निकलता है। तो ये 6 वायर है, एक हाई, एक मीडियम, एक लो, और ये 3 वायर है। सबसे पहले अगर ऐसा सिचुएशन है तो किसी एक स्पीड वाले वायर को अपन लाइन दे देंगे। तो ये देखिए मैं एक स्पीड वाला जो वायर है इसको मैं लाइन दे रहा हूँ, मेन लाइन के साथ इसको मैं जोड़ रहा हूँ। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और ये आ गया नीचे तक, आप देखते जाइए। और ये मैंने लाइन के साथ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जोड़ दिया। तो हमारे मोटर को लाइन मिल गया। अब बारी है न्यूट्रल के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वायर जो है ये न्यूट्रल के लिए जा रहा है। ये न्यूट्रल वाला वायर है, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जा रहा है। ये न्यूट्रल वाली वायर है, ये देखिए ये न्यूट्रल के साथ जाकर मर्ज हो गया, ये न्यूट्रल के साथ जुड़ गया। उसके बाद ये कैपेसिटर की वायर है, दोनों वायर। तो ये दोनों वायर हम जो कैपेसिटर है हमारा वो कैपेसिटर वाले नोड के साथ कनेक्ट कर दिया मैंने।
कभी कभी होता क्या है कि न्यूट्रल को हम कैपेसिटर में ही देते हैं और कैपेसिटर के थ्रू मोटर को न्यूट्रल रूट करते हैं। वैसे केस में कैपेसिटर हमारा चार्ज होता है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको तीन अलग अलग इक्विपमेंट का मैंने आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग बताया। कंप्रेसर का, आउटडोर फैन मोटर ऑफ स्प्लिट, उसके बाद मैंने बताया आपको ब्लोअर फैन मोटर, ब्लोअर फैन एंड कंडेंसर फैन मोटर फॉर विंडो एसी, और चौथा मैंने आपको बताया ब्लोअर फैन मोटर फॉर स्प्लिट, ब्लोअर फैन मोटर फॉर स्प्लिट यूनिट। तो 4 कंपोनेंट का मैंने आपको अभी इलेक्ट्रिकल वायरिंग डिस्क्राइब किया। कंप्रेसर की, स्प्लिट में लगने वाला आउटडोर का फैन मोटर, विंडो में लगने वाला इलेक्ट्रिकल मोटर, और स्प्लिट में लगने वाला ब्लोअर मोटर। So thank you so much for giving me this opportunity.